देखिए, राहुल गांधी ने आज वो हाइड्रोजन बम फोड़ ही दिया जिसका वो कई दिनों से जिक्र कर रहे थे। उन्होंने एक के बाद एक सबूत देने की कोशिश की। पिछले साल हुए हरियाणा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के साथ कैसे खिलवाड़ हुआ, उनका यह दावा है। वोटर लिस्ट में ब्राजील की एक मॉडल की तस्वीर दिखाते हुए यह तक बताया गया कि उसका भी 22 जगहों पर वोटर के तौर पर नाम है। ऐसे भी उदाहरण दिए और यह भी याद दिलाया कि सिर्फ 22,000 वोटों के अंतर से कांग्रेस हरियाणा में चुनाव हारी है। चुनाव आयोग और बीजेपी की सांठगांठ से वोट चोरी का आरोप लगा रहे राहुल गांधी ने बुधवार को हरियाणा की वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को उजागर करने का दावा किया। उन्होंने एक तस्वीर दिखाई और पूछा, ये कौन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है? राहुल ने बताया कि ये ब्राजील के मॉडल है जो हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक जगह नहीं 22 जगह मौजूद है। यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की तरह हरियाणा में भी वोट चोरी के कई तरीके आजमाए गए, तो वहीं एक वोटर का नाम कई जगह मिला। कहीं एक पते पर 500 वोटर तक मिले, कई वोटरों के नाम काटे गए। कुल 25 लाख वोटों में हेरफेर का अंदेशा है। उधर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इन आरोपों पर कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये शिकायत उससे पहले नहीं मिली। भी कहा गया कि हरियाणा की तरह ही बिहार में भी वोट चोरी का खेल हो रहा है। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने एक के बाद एक कई लोग खड़े कर दिए जिनके वोट कट गए। हरियाणा की बात करते करते राहुल गांधी ने बिहार चुनाव की भी चर्चा कर दी। दावा किया कि यहां भी वोट चोरी का खेल हो रहा है। अपने आरोप के पक्ष में राहुल गांधी ने एक के बाद एक कई वोटर खड़े कर दिए जिनके वोट काटे जा चुके हैं। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। हमारे गांव के सहयोगी रवि जो है, ये भी हमारे साथ है क्योंकि हम विकलांग हैं, कहीं जा आ नहीं सकते हैं, और उसमें लिख दिया है कि अनुपस्थित के कारण तुम्हारा नाम काट दिया गया। सर, मेरे गांव में लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लोग काटे गए हैं। और अगर न्यू वोटर को ऐड कर दिया जाए सर, तो वो 300-350 लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 150 न्यू वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। राहुल गांधी का आरोप है कि ये गड़बड़ी बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत से हो रही है। बिहार चुनाव में पहले दौर के मतदान से ठीक पहले राहुल गांधी के ये आरोप क्या गुल खिलाएंगे, ये देखना होगा। तो राहुल गांधी ने हरियाणा और बिहार को लेकर जो बयान दिया, उसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने राहुल के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उधर समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने राहुल के आरोपों का समर्थन करते हुए मतदाताओं को बिहार चुनाव के दौरान सतर्क रहने की हिदायत दी है। बीजेपी का नाम लिया है और बीजेपी का मुख्यमंत्री का एक क्लिप को चला के बोला है, इसलिए मैं उसको जवाब देना चाहता हूं। हमारे वहां के हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक लाइन कहा कि हम चुनाव जीतेंगे, हमारा अच्छा व्यवस्था है। व्यवस्था मतलब क्या है? बीजेपी, हमारा डिसिप्लिन। एक तरफ वोट चोरी का आरोप है, दूसरी तरफ एक भूतपूर्व पावर मिनिस्टर ने कल एक बहुत बड़ा खुलासा किया है 62,000 करोड़ के घोटाले का। एक तरफ भ्रष्टाचार का वो आलम, दूसरी तरफ लोकतंत्र को भ्रष्टाचार के माध्यम से नील लेने की कोशिश। अगर बिहार में सब लोग खुश है कि हाँ हम जेन्युइन वोटर है, मेरा नाम सूची में है, कोई कंप्लेन नहीं है। जो नकली है, जिसका नाम नहीं है या जो इस दुनिया में नहीं है या चले गए हैं, उसका नाम कट गया, वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी रो रहे हैं। अब आपको अपना वोट भी बचाना है, वोट डालना भी है। सुनने में आ रहा है बिहार में ये भी कहा जा रहा है घर में रहना, वोट डालने मत आना। यूपी में भी यही किया था। इसलिए जहां वोट अपना बचाना है, वोट कटने से बचाना है, वोटर लिस्ट में वोट लाना है और फिर वोट भी डालना है। ये बड़ी जिम्मेदारी है